हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को यश सनातनी की तरफ से प्रणाम। मैं यश सनातनी दासना शक्तिपीठ से धर्म गुरु यति नरसिंहानंद जी का शिष्य आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों के समक्ष आज अपने कुछ विचार रखने के लिए आया हूँ। सनातन धर्म के मानने वालों, भारत देश बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, मगर भारत में रहने वाले हिंदू उस समस्या को देखने के लिए तैयार नहीं। भारत के जो हिंदू हैं वो 2500 वर्षों से गुलाम रहे हैं। भारत के हिंदू मुग़लों की गुलामी सहन करते हुए, अंग्रेज़ों की गुलामी सहन करते हुए ये आज मानसिक तौर पर गुलाम हैं। इनकी बुद्धि भी गुलाम हो चुकी है। मुग़लों और अंग्रेज़ों की गुलामी करने के बाद आज भारत का हिंदू नेताओं की गुलामी कर रहा है, सरकारी कुत्तों की गुलामी कर रहा है, सरकारी प्रशासन अधिकारियों की गुलामी कर रहा है। आज भारत का हिंदू ना तो अपने धर्म के लिए ज़िंदा है, ना तो अपने देश के लिए ज़िंदा है। आज भारत का हिंदू खुदगर्ज, दोगला, लालची, स्वार्थी, गैरती और कमीना हो चुका है। आज भारत के हिंदू अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर रहे। ये तो केवल अपने अपने नेताओं की चापलूसी कर रहे हैं, अपने अपने नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हैं। बहुत से हिंदूवादी मुझे ज्ञान देते रहते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता से चली गई तो हिंदू बचेगा नहीं। मैं उन दोगले हिंदुओं से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी के भरोसे तुम शादी करते हो? क्या बीजेपी के भरोसे तुम अपने बच्चे पैदा करते हो? क्या बीजेपी के भरोसे तुम काम धंधे कर रहे हो? उन हिंदुओं से मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी ने तुम्हारे घर को बचाने का जिम्मा ले लिया है? हिंदुओं, तुम्हारे परिवार की रक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हें अपने परिवार की रक्षा का दायित्व खुद करना है। तुम्हारा कोई नेता तुम्हारे घर में तुम्हारी सुरक्षा करने नहीं आएगा। इन बीजेपी वालों ने तो पश्चिम बंगाल में भी अपने मंत्रियों के और अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं करी। केंद्र में होने के बावजूद भी इनके पास इतनी मर्दानगी नहीं कि यह पश्चिम बंगाल और केरल में अपने लोगों की हत्याओं को रोक सके। हिंदुओं, मैं तुम्हें केवल इतना कहना चाहता हूँ, नेता अपनी राजनीति करते रहेंगे। नेता लोग सत्ता में आने के लिए दुनिया भर के भाषणबाजी करते रहेंगे। हिंदुओं, तुम्हारे लिए कोई भी नहीं आएगा। हिंदुओं, तुम अगर नेताओं के भरोसे बैठे रहे, नेताओं को ही अपना भगवान मानकर जीते रहे, तो ये मत भूलना कि कश्मीरी हिंदू भी राजनीति के भरोसे बैठे थे। कश्मीरी हिंदू भारत सरकार, भारत की पुलिस, भारत की आर्मी, सेना, संविधान के भरोसे बैठे थे। मगर उन कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ सबको मालूम है। द कश्मीर फाइल फिल्म में तो केवल कुछ मात्र सच दिखाया गया है, हकीकत तो इससे भी भयानक थी। जो नेताओं के द्वारा विवाद होने पर उस चीज़ को दबा दिया गया। हिंदुओं, तुमने अगर अपने दिमाग का इलाज नहीं किया, तुमने अगर अभी भी खुद को धर्म के लिए तैयार नहीं किया, अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए खुद को मजबूत नहीं किया, तो तुम्हारा हश्र कश्मीरी पंडितों से भी बुरा होगा। हिंदुओं, तुमने अभी तक 100 साल तक भी आज़ादी नहीं देखी। वैसे तो तुम कभी आज़ाद हुए ही नहीं। अंग्रेज़ के जाने के बाद काले अंग्रेज़ तुम पे शासन कर रहे हैं, काले अंग्रेज़ तुम्हें लूट रहे हैं, जिसे भारत के नेता कहते हैं, भारतीय न्याय व्यवस्था कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं। ये सब अपने अपने स्तर पर आज भी तुम्हें लूट रहे हैं, तुम पर अपना चाबुक चला रहे हैं। मगर तुम्हारी बुद्धि में तो कभी कुछ भरता ही नहीं, क्योंकि तुम लोग तो शुरू से गुलाम रहे हो। गुलामी की आदत तुम्हारे खून में बढ़ चुकी है। तुम्हारी नस्लें भी गुलाम पैदा हो रही हैं। हिंदुओं, अगर तुमने अभी भी खुद को देश और धर्म के लिए समर्पित नहीं किया, तुमने खुद को क्रांतिकारी विचारधारा के साथ नहीं जोड़ा, तुमने खुद को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद
सुखदेव, राजगुरु, नाथूराम गोडसे जैसी विचारधारा के साथ अगर नहीं जोड़ा तो याद रखना तुम्हारा हश्र कश्मीरी हिंदुओं से भी बुरा होगा। संभल जाओ हिंदुओं, जाग जाओ। नेताओं के भरोसे मत बैठो। नेताओं को अपना भगवान मानना बंद कर दो, क्योंकि जगह जगह पुलिस वाले भी आजकल जिहादियों से पिट रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस और सेना बल भी जिहादियों के सामने फेल होता दिखाई दे रहा है। हिंदुओं, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम जिन नेताओं को अपना भगवान मान चुके हो वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए तुम्हारे घर पे सिक्योरिटी गार्ड बन के आएंगे? ये नेता लोग सबसे पहले अपने बच्चों को बचाएंगे और इस देश से अपनी VIP फ्लाइट मंगवाकर भागेंगे। श्रीलंका का राष्ट्रपति भागा, अफगानिस्तान की सरकार भागी। हिंदुओं, तुम जिन नेताओं को भगवान मानते हो ये तुम्हारे नेता दोगले बुज़दिल कायर हैं। ये भी भारत से भागते हुए दिखाई देंगे। तब तुम क्या करोगे? दूसरों के भरोसे मत जियो। जो लोग दूसरों के भरोसे जीते हैं वो अक्सर कमज़ोर होते हैं, कायर होते हैं। हिंदुओं, यश सनातनी तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें कुछ कह रहा है। यश सनातनी तुम्हारे बच्चों की भलाई के लिए तुम्हें समझा रहा है। अगर तुमने नेताओं की गुलामी से खुद को आज़ाद नहीं करवाया तो तुम अपनी बहन बेटी की मंडी लगते हुए देखोगे। अपने घर की औरतों के बीच बाजार में उनके साथ गलत होते हुए देखोगे, क्योंकि जिहादी तुम्हारे घर की औरतों को अपनी हवस का शिकार मानते हैं। वो तुम्हारी बहन बेटियों को हवस की नज़रों से देखते हैं। तुम जिन नेताओं के भरोसे जी रहे हो तुम्हारे नेता तुम्हारे दोगले नेता बनेंगे। तुम्हारे नेता तो विश्वास जीतने वाली योजना चला रहे हैं और इन जिहादियों को जीजा दामाद बना रहे हैं। आज तुम्हारे टैक्स का पैसा इन जिहादियों पर खर्च हो रहा है। हिंदुओं, तुम मेहनत करके अपने 2 बच्चे भी नहीं ठीक से पाल पा रहे। तुम्हारे टैक्स के पैसों को सरकार लूट रही है और इन 3 बेगम वाले 18 बच्चे 30 बच्चे वालों को खुश करने के लिए इनके अल्पसंख्यक आयोग में खर्च कर रही है। इन जिहादियों के लिए खर्च कर रही है। इनके बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए खर्च कर रही है। इनके जिहादियों को IAS IPS बनाने के लिए सरकार तुम्हारा टैक्स का पैसा लूटकर इनको खुश करने में लगा रही है। हिंदू, तुम क्या सोच रहे हो? तुम जिन नेताओं को अपना भगवान मानते हो वो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवारों के लिए चिंतित हैं। तुम्हारे दोगले नेता तो केवल अपनी सत्ताओं के लिए ही जी रहे हैं और तुम उनके लिए भेड़ बकरियां बनकर कट रहे हो। तुम्हारी बहन बेटियां इनकी राजनीति की भेड़ चढ़ रही हैं। समझ जाओ हिंदुओं, जाग जाओ। यह सनातनी की बात को समझो। खुद को अभिमन्यु बनाओ, खुद को क्रांतिकारी बनाओ, देश और धर्म के लिए समर्पित करो। युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आखिर लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमज़ोर समझना रावण की हिमाकत है। बिना युद्ध के यहाँ पर नहीं किसी सीता की कोई हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है। देश और धर्म की रक्षा के खातिर आखिर लड़ना बहुत ही ज़रूरी है। समझ जाओ हिंदुओं, जाग जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, शस्त्रमेव जयते, शस्त्रमेव जयते, शस्त्रमेव जयते। जय महाकाल।